हेलो एवरीवन, प्रेम भैया और सीबीएसई बोर्ड की तरफ से तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। सीबीएसई ने अपने क्लास 10 की डेट शीट को फिर से चेंज कर दिया है। जो इन्होंने पुराना डेट शीट तुम्हारे लिए दिया था उसको इन्होंने फिर से चेंज कर दिया। न्यू डेट शीट तुम्हारे क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए दिया। अभी जस्ट 5 मिनट पहले अपडेट आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है तुम्हारे लिए कि सीबीएसई ने पूरा बोर्ड एग्जाम का तुम्हारा डेट शीट ही चेंज कर दिया। पहले इन्होंने बोला था कि हम सोशल साइंस का एग्जाम तुम्हारा 21 फरवरी को लेंगे। अब ये बोलते हैं कि हम 7 मार्च को लेंगे। ये डेट शीट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इन्होंने जस्ट अपडेट किया, तुम ध्यान से देख लो। यही डेट शीट तुम्हारा बोर्ड एग्जाम इसी डेट शीट पर होगा। पहले तो मेरी बात को समझो, सोशल साइंस के डेट में इन्होंने बहुत सारा चेंजेस किया। ध्यान से सुना अगर तुम क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। इन्होंने अभी जस्ट 5 मिनट पहले डेट शीट रिलीज किया ऑफिशियल वेबसाइट पर। क्लास 10 की डेट शीट इन्होंने क्या बोला है इस डेट शीट में? सबसे पहले इन्होंने बोला कि तुम्हारा पहला एग्जाम जो 17 फरवरी को मैथ स्टैंडर्ड बेसिक का जो तुम्हारा है वही है, ठीक है। पहली चीज ये तुम्हारा ओरिजिनल है, तुम समझ लो। अब इन्होंने यहां पर टेंटेटिव भी बोला। टेंटेटिव का मतलब समझ लो, इसमें ये 1-2 चेंजेस और कर सकते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे पर छोटे चेंजेस ये कर सकते हैं। तो इसको तुम फाइनल डेट शीट मान के चलना, समझ रहे बात को? ये जो डेट शीट है तुम्हारी एकदम फाइनल है, फुल एंड फाइनल है, समझ रहे बात को? तो इसको तुम फाइनल मान के चलना। अब इसमें इन्होंने क्या क्या बोला पहले ध्यान से सुनो। पहले तुम्हें इन्होंने बोला कि 17 फरवरी को मैथ स्टैंडर्ड बेसिक का पेपर होगा, 17 फरवरी 2026 को। फिर इन्होंने क्या बोला है कि तुम्हारा 18 फरवरी को तुम्हारा जो तुम बोल रहे थे ना रिटेल वगैरह एग्जाम का होगा, ये 18 फरवरी को, ठीक है। अब इन्होंने सारे सब्जेक्ट इसमें बता दिए कि जहां होगा 20 फरवरी को ब्यूटी एंड वेलनेस वगैरह मार्केटिंग सेल्स के वगैरह होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे मेन सब्जेक्ट देखो, ये सेकंड वाला में इंग्लिश कम्युनिकेटिव और लैंग्वेज लिटरेचर तुम्हारा होगा। अब तुम्हारा हो गया 21 फरवरी को, एक चेंज हो गया तुम्हारा। पहले यहां सोशल साइंस था, अब यहां पर ये वाला एग्जाम होगा, समझ रहे बात को? अब नीचे आओ, मंडे को तुम्हारा फिर तुम्हारा फ्रेंच का पेपर है, फिर उर्दू वगैरह है। फिर तुम नीचे आओ, साइंस का पेपर तुम्हारा होने वाला 25 फरवरी को। ये तुम्हारा तीसरा इंपॉर्टेंट पेपर है, देख लो ध्यान से देख लो, यही तुम्हारा होना, नोट कर लो भाई, ठीक है। उसका थोड़ा सा मैं नीचे आता हूं, होम साइंस होगा फिर 26 को। फिर तुम्हारा 27 को तुम्हारा कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो पूरा चेंज हो गया, पूरा चेंज हो गया। ये वाला बाद में था, ये लास्ट में था, ये एकदम बहुत पहले आ गया भाई। बहुत बड़ा अपडेट है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो दूसरा तुम्हारा ये कि तुम्हारा कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये तुम्हारा चौथा एग्जाम होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी पे। फिर तुम्हारा क्या है 28 फरवरी को तुम्हारा संस्कृत का पेपर है। संस्कृत का पेपर 28 फरवरी को, संस्कृत कम्युनिकेटिव और संस्कृत। फिर 2 मार्च मंडे को तुम्हारा हिंदी का पेपर, हिंदी ए और बी सेकंड पार्ट तुम्हारा मंडे का पेपर, ठीक है। तो मैं 5वां एग्जाम समझता हूं तुम्हारा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे 3 मार्च को भी तुम्हारा पेपर है जर्मन वगैरह का। थोड़ा सा और नीचे आओ, उसके बाद तुम्हारा 5 तारीख को पेंटिंग का पेपर है। होपफुली सारे तुम्हारे कंप्लीट हो गए। और भी है तुम्हारा, देख लो ध्यान से। अब 7 मार्च को देखो, ये मेन है तुम्हारे 6 मार्च को सिंधी वगैरह नहीं, 7 मार्च को तुम्हारा छठा पेपर लास्ट जो सोशल साइंस का पेपर है। भाई साहब इन्होंने बहुत सारा घसका दिया, टाइम बढ़ाया, अच्छी बात है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा 7 मार्च को सोशल साइंस का पेपर है, तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है 087 वाला, ठीक है। ये तुम्हारा देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये अभी का सर्कुलर है भाई साहब, ये तुम देख लो। तो ये तुम्हारे एग्जाम होंगे भाई। अब मैं बोल रहा हूं सीरियस हो, तुम्हारा हाफ ईयरली खराब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब तुम सीरियस हो जाओ, मैं क्लियर बता रहा हूं। अब तुम्हें सीरियस होने की जरूरत है। अब तुम्हें जरूरत है कि सच में अब बोर्ड एग्जाम के लिए सीरियस। तुम्हारा हाफ ईयरली खराब है, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड एग्जाम में कमबैक करेंगे, ठीक है। और मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं भाई, बोर्ड एग्जाम में कमबैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस का मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तुम कोई सैंपल पेपर मत लो, कुछ मत लो। मैंने तुम्हें सैंपल पेपर सजेस्ट किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, कम से कम ग्रंथ बुक लेके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि अब टाइम आ गया। तुम इससे 10 साल के भी अगर पेपर कर लोगे ना भाई, मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं को प्रमोट नहीं करा, 15,000 बच्चों ने ऑलरेडी इसको ले लिया। तुम इसके Amazon और फ्लिपकार्ट पे रेटिंग चेक कर सकते हो, समझ रहे बात को? तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसमें 10 साल के पेपर है भाई, इसको तुम कर लेना। तुम्हारे 98 पॉइंट नंबर अगर नहीं आए ना भाई, मैं उस दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्योंकि सीबीएसई जब भी पेपर देगा पहले 10 साल के पेपर सही देता है। मैं तुम्हें एक बार दिखा दे रहा हूं। सीबीएसई ने जो अपडेट दिया था कि सिलेबस ऑफ मेन एग्जामिनेशन, इन्होंने पहले बोला था कि पहला बात तो फुल सिलेबस से इनका एग्जामिनेशन आएगा। पहले सुन लो मेरी बात को ध्यान से, इनका एग्जामिनेशन फुल सिलेबस आएगा। दूसरी बात इन्होंने जो बोला था, स्कीम एंड स्टडीज ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन विल रिमेन सेम। मतलब जैसे पेपर तुम्हारा 25 में आया, 24 में आया, 23 में आया, 22 में आया, 20 में आया, इसी तरीके से तुम्हारा पेपर इस साल भी आएगा। मतलब 95% पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर साल आएगा भैया। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का क्या? तो ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात हो रही, 50% मार्क्स एलोकेटेड फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इन्होंने बोला है। मतलब क्या 5 ईयर के पेपर से ही तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उठा के देंगे, अपने घर से बना के नहीं देंगे। तो मतलब पुराने पेपर से आएगा तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, जो बच्चा चला होगा वो कर लेगा। मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूं, ग्रंथ बुक से 10 साल के क्वेश्चन, मैं गारंटी दे रहा हूं। तुम कुछ मत करना, मैंने सैंपल पेपर भी लेने के लिए बोला कि भाई तुम सैंपल पेपर ले लो, ठीक है। सैंपल पेपर तब तुम लोगे जब तुम प्रैक्टिस करोगे। पहले तुम वो पेपर करो जो पेपर में आएगा। अगर तुमने ग्रंथ कर ली देन तुम सैंपल पेपर ले सकते हो, लेकिन तुमने ग्रंथ नहीं की, ग्रंथ करके ही तुम्हारे 95 पॉइंट नंबर आ जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। पहले ग्रंथ कर लो, उसके बाद सैंपल पेपर प्रैक्टिस करना। सैंपल पेपर प्रैक्टिस के लिए होता है, पेपर मैच करने की जब भी बात आती है तब ग्रंथ से होगा। इसमें 10 साल के हमने पेपर ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट में गिनने वाला था, ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट में हमने डाल दिए। समझ रहे बात को? सारे सब्जेक्ट में इसमें हमने 10 साल के पेपर डाल दिया। मैं तुम्हें एक बार और दिखा देता हूं, फिर बताता हूं, ठीक है। थोड़ी मोटी बुक है, देख लो ध्यान से देखना। अब इसमें 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने इसमें डाल दिए। इससे 10 साल का पेपर तुम्हारा, मतलब इसी तुम्हारा 90% बोर्ड एग्जाम 2026 का पेपर आएगा। ये तुम क्लियर कर लो, क्लियर वाली बात है। दूसरी चीज तुम्हारा 80% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसमें डाला हो, क्योंकि सीबीएसई हर साल 80% कॉम्पिटेंसी पूछता है। 50 बोलता है, 80 पूछता है, वही पेपर से इसमें लास्ट ईयर वाले। तो लास्ट ईयर का 80% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो इस साल तुम्हारा आएगा वो भी इससे कवर हो जाएगा। समझ रहे बात को?
तीसरी चीज तो तुम्हारा सोल्यूशन भी इसमें सारे मार्क वार्क करके डाल दिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, इसमें 10 सब्जेक्ट है, तुम्हारे जितने सब्जेक्ट का मैंने पेपर देखा है सब इसमें कंप्लीट है। उसके अलावा इसमें पीवाईक्यू चार्ट है, लोएस्ट कॉस्ट में हम दे रहे हैं, आज इसको हम 697 में दे रहे हैं, 697 में सिर्फ हम देंगे, पहले मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा इसमें एनसीईआरटी की ट्रिकी क्वेश्चन भी जितने सब एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत, सिर्फ 10 साल के पेपर इससे कर लेना, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, सैंपल पेपर का भी काम इसी से हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी चाहिए तो वो भी हमने दे दिया, ठीक है। तो इसमें हमने 1000 रुपीज की बुक है, नहीं ले रहे, डिलीवरी चार्ज 130 नहीं है, 697 में फ्लिपकार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, बिग बिलियन डेज पे ऑफर है, जल्दी जाके लूट लेना भाई, 2 दिन के लिए बस ऑफर है, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, फ्लिपकार्ट का जाके ऑर्डर कर लेना, समझ रहे बात को, सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफर है, लिंक से ही ऑर्डर करना, नहीं तो क्या है कि तुम्हारी कोई और सेलर से बुक मिलेगी तो फटी वगैरह बुक मिल जाती है, डुप्लीकेट बुक मिल जाती है, लिंक से ही ऑर्डर करना, ओरिजिनल बुक तुम्हें मिलेगी, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन है भाई, इससे 10 साल के पेपर का मैं गारंटी दे रहा हूं, ये बोर्ड एग्जाम है ना, तुम उखाड़ के फेंक दोगे, उसके बाद गारंटी से सारे पेपर हमने डाल दिए। तुम अगर मैथ का पेपर ले रहे हो, स्टैंडर्ड का पेपर मिल जाएगा, मैथ बेसिक का पेपर तुम्हें मिल जाएगा, सोल्यूशन के साथ मैथ बेसिक का पेपर मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारा देखो, तुम साइंस का पेपर मिल जाएगा, उसके अलावा तुम्हारा सोशल साइंस का पेपर मिल जाएगा सोल्यूशन के साथ, देखो सोशल साइंस का पेपर होगा इसमें, सोशल साइंस का पेपर मिल गया। उसके अलावा मैं तुम्हें दिखा रहा हूं इंग्लिश का पेपर तुम्हारा पूरा हो गया। उसके अलावा मैं दिखा रहा हूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, हिंदी एबी का पेपर पूरा, संस्कृत का पेपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने अपने टाइम पे 4 साल के लगाए थे, 99 आउट ऑफ 100 आ गया। तो भाई पीवाईक्यू कर लेना, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, ठीक है। ये जो डेट शीट है 697 में, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, मेरी खुद की बुक है 697 में, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। इससे लोएस्ट प्राइस में हमने आज तक नहीं दिया, 15,000 बच्चों ने लिया, इससे लोएस्ट में नहीं दिया, जल्दी जाकर ले लो, अब तुम्हारी बारी है भाई, लिमिटेड स्टॉक में मैं फिर बोल रहा हूं, और ये ऑफर ज्यादा दिन रहेगा नहीं, बिग बिलियन डेज का ऑफर है, मेरे हाथ में भी नहीं, तो जल्दी जल्दी जाकर ले लो। ये जो डेट शीट तुम्हारी आ गई है, अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो भाई, अब तुम मत बैठो, 10 साल के पेपर इससे कर लो, अब सीरियस हो जाओ, अब सीरियस होने का समय, अब भी अगर तुम करोगे ना भाई हाफ ईयरली वाला हाल तुम्हारा होगा, समझ बात को। हाफ ईयरली के नंबर बोर्ड एग्जाम में ऐड नहीं होता तो भाई अच्छा चांस है बोर्ड एग्जाम में 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके नंबर ले आओ तुम, ये बोर्ड एग्जाम कोई बहुत करीब आ गया है, मैं क्लियर बोल रहा हूं। अब सीरियस हो, 10 साल के पेपर कर लो, मैं गारंटी ले रहा हूं। अगर तुम्हारे 98 नंबर नहीं आ गया ना भाई, मैं यूट्यूब पर पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा डिस्काउंट है, जल्दी जाकर ले लो, ठीक है। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तब के लिए टाटा।